हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री के अध्याय को पढ़ रहे थे, उसमें संतुलित एवं असंतुलित को पढ़ चुके थे। अब आज उससे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जो भी छात्र इस चैनल पर होंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपसे विनती है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक में होंगे तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो हम लोग लिखे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक पड़ता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है या क्यों आवश्यक होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिखे हैं बच्चा जी, देखिएगा अच्छे से। देखिए क्या बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्वेश्चन यही है मेरा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है। आप अच्छे से समझिए यहाँ पे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा बच्चा जी, जो द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है वह बोलता है ना ही किसी चीज़ का हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही किसी चीज़ को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। याद रखिएगा कि उसको क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए बच्चा जी, जैसे मान लीजिए कि सोना है, मान लीजिए यह मेरा सोना है, यह मेरा क्या हो गया, सोना, यह मेरा सोना हो गया। आप ही बताइए, क्या सोना को बनाया जा सकता है? क्या सोना का आप निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज कर सकते हैं। और एक दूसरा बात, ना सोना को तो आप बना सकते हैं, दूसरा ना सोना को क्या कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। क्या इसको खराब कर सकते हैं? नहीं होगा बच्चा जी। लेकिन इसको आप कर सकते हैं, क्या इसका रूप में चेंजिंग ला सकते हैं। रूप में चेंजिंग मतलब हो गया बच्चा जी कि इसका झुमका बना लिए, झुमका को फिर गला करके नथिया बना लिए, नथिया को गला करके बाली बना लिए, तो रूपांतरण हो सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, याद रखिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यही होता है कि कोई भी वस्तु को या तो ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं, बल्कि उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। अगला पॉइंट यही है। और उसी को पूरा करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं मेरे प्यारे बच्चा जी। अब अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चा जी। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव तौर पर क्वेश्चन पूछेगा बच्चा जी कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा कि 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने में बच्चा जी 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। आभूषण मतलब नथिया, बाली, झुमका, यह सब जो बनाते हैं उसमें कितना कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, 22 कैरेट। सर 24 क्यों नहीं? 24 इसलिए नहीं प्रयोग किया जाता है बच्चा जी, अगर 24 कैरेट सोना का अगर नथिया, बाली, झुमका बनाएगा तो वह कमजोर रहता है। ध्यान में रखा जाए, वह क्या रहते हैं, कमजोर रहते हैं। इसलिए 2% अन्य चीज मिलाए जाते हैं, 2 कैरेट अन्य चीज मिलाए जाते हैं, ताकि कोई भी चीज का निर्माण करे या कोई भी चीज को बनाए तो वह काफी मजबूत रहे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं बच्चा जी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चा जी, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो जैसे कि हम अभी बताए थे कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का तो ना ही निर्माण होता है, ना ही नष्ट होता है, नष्ट विनाश। ना ही द्रव्यमान का क्या होता है बच्चा जी, निर्माण होता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चा जी। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अगला क्वेश्चन है
कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, याद रखिएगा प्यारे बच्चा जी कि रासायनिक अभिक्रिया की कोई फिक्स नहीं है कि प्रकार के 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। याद ऐसे रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार निम्न होते हैं, जो हम लिख दिए हैं मेरे प्यारे बच्चा जी अच्छे से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट है कि संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है मेरे प्यारे बच्चा जी वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे बच्चा जी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विद्युतीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। डिटेल से हम लोग एक एक करके पॉइंट को अच्छे से देखते जाएंगे। आप सभी पहले अच्छे से सुन लीजिए। फिर है विस्थापन अभिक्रिया, फिर अगला है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया। निम्न होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मेरे प्यारे बच्चा जी। इस सभी प्रकार को अच्छे से देखेंगे और यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रामबाण है बच्चा जी। क्वेश्चन 2 नंबर के तौर पे आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसी सब में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चा जी। तो चलिए हम लोग अब इसको एक एक करके अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं बच्चा जी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अच्छी तरीका से। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चा जी, फर्स्ट बोलता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए बच्चा जी। अगर दो या दो से अधिक आपस में मिलेगा बच्चा जी, आपस में क्या करेगा, मिलेगा, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी कि संयोजन का अर्थ होता है मिलना। संयोजन का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा जी, मिलना। अब जैसे मान लीजिए कि एगो पेन यहाँ पे है, एगो पेन यहाँ पे, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या नया पेन बनेगा। मतलब इसका देखिए पूरे सब चीज़ चेंज हो गया। यानी कि देखिए पतला कितना था, अभी इसको मिलाए तो मोटा बन गया। आप समझने का प्रयास करिए अच्छे से मेरे प्यारे बच्चा जी। अगला देखिए यहाँ पॉइंट देखिए क्या बोलता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लिखे हैं कि जब दो अभिकारक हम पिछले वीडियो में बताए हैं बच्चा जी कि अभिकारक किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है मेरे प्यारे बच्चा जी, उसको कहते हैं उत्पाद। उसको क्या कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं। तो जो नहीं देखे होंगे पीछे पार्ट, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, तभी अच्छे से और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी बोलता है कि जब दो अभिकारक साथ मिलकर, दो अभिकारक, यही अभिकारक है बच्चा जी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ई और ई सब तो भाग लिया है, तो इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चा जी, अभिकारक। तो बोलता है कि जब दो अभिकारक साथ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा जी, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO + CO2 बन गया क्या, CaCO3। अगला देखिए क्या बोलता है, Fe + O2 मतलब याद रखिएगा बच्चा जी, ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिल गया तो बन गया क्या, Fe2O3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी अगला क्या पॉइंट बोलता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो बन गया मेरे प्यारे बच्चा जी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या सोना, जल, तो बन गया क्या मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना सुना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा इसको अच्छे से। अगला देखिए मेरा जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चा जी, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
संयोजन आप समझ गए अच्छे से। संयोजन क्या बोल रहा था? संयोजन बोल रहा था सर, दो अभिकारक मिल करके उत्पाद का निर्माण करता है। दो अभिकारक मिल करके किसका निर्माण करता है? उत्पाद बनाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया सर। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होगा सोना? वियोजन अभिक्रिया उसको कहेंगे सर जो कोई बड़ा तत्व है, जो कोई बड़ा तत्व है वह टूट करके छोटे छोटे तत्व का निर्माण करता है। छोटे छोटे तत्व का क्या करता है सुगा? निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। जब एक पदार्थ क्या कर टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चा जी, और इसी को यही कौन हिस्सा में, कई हिस्सा में टूट रहा है? दो या दो से अधिक हिस्सा में टूट करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। कौन? नया पदार्थ का। देखिए ए बी को अभिक्रिया कराए तो आपस में बना क्या सोना? A प्लस बी। अगला देखिए CaCO3 यह आपस में अभिक्रिया करके क्या बना? CaO प्लस CO2। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चा जी क्या है? Fe2O3 इसको आपस में अभिक्रिया करके क्या बना दिए? Fe प्लस O2। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए वियोजन, अब अगर जहाँ बोलेंगे बच्चा जी, जैसे यहाँ CO2, अगर इसको बोलेंगे, अगर ऐसे करेंगे बच्चा जी हम कि C प्लस O2 बन गया CO2, हम बोलेंगे सोना बताओ यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आप बोलिएगा सर संयोजन अभिक्रिया है सर। क्यों? क्योंकि देखिए संयोग हो रहा है सर, संयोग दोनों मिल करके बनाया उत्पाद को, दोनों अभिकारक मिल करके बनाया किसको? उत्पाद को। इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगर इसी में बच्चा जी ऐसे पूछ देंगे हम कि बताओ बच्चा जी कि H2O को जहां तोड़ेंगे तो बच्चा जी क्या बनेगा? H प्लस O2 यह हो गया कौन? वियोजन अभिक्रिया। कोई बड़ा तत्व है वही टूट करके छोटे छोटे तत्व में बट रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।